Dear students, our today topic is abnormal loss of goods with unsold stock. abnormal loss क्या होता है, इसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। यहाँ पे कह रहा है नई मोटर जो है वो 100 कार्स कंसाइन कर रहे हैं हसीब को। पर कार आपकी प्राइस है 12,000। कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है एमएस नई मोटर्स इंश्योरेंस के अगेंस्ट 3,000 और फ्रेट के अगेंस्ट 7,000, टोटल 10,000 के वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स हसीब 7 कार्स सोल्ड कर देता है 15,000 पर कार के हिसाब से, और उसके बाद 3,000 वो इंश्योरेंस की शक्ल में पे कर रहा है, और साथ में कह रहा है कि हसीब एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज़ 90,000, और 90,000 का हसीब बिल एक्सेप्ट कर रहा है फॉर 3 months ड्रान बाय एमएस नई मोटर्स विच दे डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद देयर बैंक एट 6% पर एनम। इट वाज एग्रीड दैट हसीब इज़ टू गेट 5% कमीशन, और 5% कमीशन हसीब ने चार्ज करना है अगेंस्ट सेल्स। इन द बुक्स ऑफ एमएस नई मोटर्स बनाने क्या जा रहे हैं हम लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट। एज यूजुअल कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट भेजी जा रही है तो आपके पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपके पास आ जाएगा डेबिट पे। कंसाइन कितनी कार्स की जा रही हैं, 100 कार्स, और पर कार्स आपकी प्राइस कितनी है 12,000। तो टोटल आपके पास कार्स की कास्ट कितनी बन जाएगी 12 लाख। उसके बाद कंसाइनर एक्सपेंस कर रहा है कैश अकाउंट। अब वो एक्सपेंसेस कौन कौन से कर रहा है, इंश्योरेंस है 3,000 आपके पास। उसके बाद आपके पास है फ्रेट के एक्सपेंसेस आपके पास 7,000 के। तो टोटल जो कंसाइनर एक्सपेंसेस आपके पास कर रहा है वो कितने हैं 10,000 के। एंट्री इसकी कि हम लोग क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये 10,000 आपके पास आ गया। उसके बाद हसीब कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है। हसीब उससे पहले कह रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिट 1 कार वाज डिस्ट्रॉयड, एक कार आपकी डिस्ट्रॉय हो गया और उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी से कंसाइनर को एज आ इंश्योरेंस क्लेम 9,000 रिसीव हुआ। हसीब 7 कार्स सेल कर रहा है एट द प्राइस ऑफ 15 रुपीज़। तो यहाँ पे हसीब अकाउंट बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या हो रही हैं सेल्स। तो सेल्स कितनी हो रही हैं, वो 7 कार्स हसीब सेल कर रहा है एट द प्राइस ऑफ 15,000। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 1,05,000। तो वो 1,05,000 की कार्स सेल कर रहा है। उसके बाद वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है बाय एमएस नई मोटर्स, जो नई ने डिस्काउंट करवा लिया है विद द बैंक। वो इसका अलग इशू है कंसाइनमेंट के साथ, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको यहाँ पे हम लोग कंसाइनमेंट पे ट्रीट भी नहीं करेंगे। अब कंसाइनमेंट में हसीब को चार्ज कर रहा है 5% इंटरेस्ट, और कुछ हसीब एक्सपेंसेस कर रहा था स्टोरेज एंड इंश्योरेंस की मद के अंदर 3,400। तो हसीब के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कंसाइनिंग एक्सपेंसेस आपके पास पे कर रहा है, वो आपके पास हैं 3,400 के। अब ये किसके अगेंस्ट पे कर रहा है, इंश्योरेंस और स्टोरेज के एक्सपेंसेस है। उसके बाद हसीब अपना कमीशन चार्ज कर रहा है। हसीब अकाउंट कमीशन उसका कितना बन जाएगा आपके पास 5% है 1,05,000 के ऊपर, 5% कमीशन है उसका। तो ये आपके पास उसकी अमाउंट बन रही है 5,250। 1,05,000 का 5% लिया तो ये आपके पास इसका कमीशन बन गया 5,250। उसके बाद अब क्या
अब नॉर्मल लॉस आ गया। अब नॉर्मल लॉस को किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो टोटल आपकी जो क्वांटिटी थी जो कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है वो कितनी कार्स थी, टोटल 100 कार्स। उनकी कास्ट आपके पास कितनी बन रही थी, 12 लाख। अब ये 12 लाख आपके पास किस तरह से आया, 100 कार्स थी, पर कार आपकी प्राइस थी 12,000। उसके अगेंस्ट जो कंसाइनर एक्सपेंसेस का रहा था डैट इज़ 10,000। ये आपके पास जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए इंश्योरेंस के 3,000 और फ्रेट के 7,000, टोटल 10,000। तो अब 100 यूनिट के अगेंस्ट, 100 कार के अगेंस्ट जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे या कंसाइनर की जो कास्ट थी वो आपके पास कितनी बन गई, 12,10,000। अब उसमें से क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक आपकी कार जो है वो यहाँ पे डैमेज होगी। अब 1 कार आपकी डैमेज, रिमेनिंग आपके पास कितनी कार्स बच गई हैं, 99 कार्स। उनके अगेंस्ट कितना एक्सपेंस बन रहा है या कितना जो लॉस है वो बन रहा है जो कंसाइनर को फेस करना है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं। 12,10,000 कास्ट थी, आपको कितनी कार की प्राइस फाइंड आउट करनी है, 1 की, टोटल आपके पास कितनी कार्स थी, 100। तो ये आपके पास बन जाएगा 12,100 टिल नाउ जो कंसाइनर को लॉस फेस करना था। अब 12 लाख जो उसका लॉस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 12,100। उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस के अगेंस्ट उसको अमाउंट मिल रही है 9,000 की। तो रिमेनिंग जो लॉस बच जाएगा कंसाइनर का वो कितना बन जाएगा, 3,100। तो इसको हम लोगों ने सिंपल जो इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट उसको क्लेम मिला इंश्योरेंस, ये आपके पास 9,000 बन गया। अब इंश्योरेंस क्लेम की अगर हम लोग एंट्री देखें तो वो एंट्री उसकी आपके पास बैंक कर लें या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, ये आपके पास डेबिट हो रहा होता है और ये चार्ज किसको किया जा रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो ये कंसाइनमेंट की आपकी एंट्री आ जाएगी। इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, सॉरी अब नॉर्मल लॉस, उसकी आप एंट्री क्या कर रहे हो, तो लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट आप डेबिट कर देते हैं और ये भी लॉस किसको चार्ज किया जा रहा होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। डेट इज़ योर सेकंड मेथड जिसमें हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं लॉस ऑफ कंसाइनमेंट, अब नॉर्मल लॉस या बैंक इंश्योरेंस। तो यहाँ पे अब अगर अब नॉर्मल लॉस देखें तो अब नॉर्मल लॉस उसका कितना आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया अब नॉर्मल लॉस डेट इज़ 3,100। अब अगर आप देखें, सोच रहे होंगे कि 7 कार सेल होगी, एक कार आपके पास यहाँ पे डैमेज होगी, तो टोटल 92 कार्स किधर गई। तो वो 92 कार्स आपका अनसोल्ड स्टॉक है, उसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो वो कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं किस तरह से करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो टोटल आपके पास जो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है वो कितनी बन रही है, टोटल आपके पास 92 कार्स, पर कार आपकी प्राइस कितनी है, 12,000। तो ये आपके पास बन गई 11,04,000। इसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखें तो 100 कार्ड्स के अगेंस्ट जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे वो आपके कितने थे, 10,000। यहाँ पे भी हम लोगों ने मेंशन किए।
अब हमें चाहिए कि 92 कार्स के अगेंस्ट कितने वो एक्सपेंसेस आएंगे, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 92 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 9200। अब ये प्रोपोर्शनेट आपके पास आ गया 9200। अब आप इसको कर लें प्लस, तो ये आपके पास बन जाएगा 11,13,200। तो अब आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बच रहा है, कंसाइनमेंट स्टॉक आपके पास बच रहा है, वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, डेट इज़ 200। तो ये आपके पास आ गया कंसाइनमेंट स्टॉक। अब आप इसको कर लें टोटल, तो ये आपके पास बन रहा है 12,30,300। तो यहाँ पे भी आपके पास कितना, 12, 30 एंड 300। तो यहाँ पे ये माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके पास बन जाएगा 11,650। तो यहाँ पे जो कंसाइनर को प्रॉफिट हो रहा है अगेंस्ट कंसाइनमेंट इज़ 11,650। होप सो आपको क्लियर होगा कि अगर आपके पास अब नॉर्मल लॉस आ जाए इन केस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो उसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं।